Now coming to the next question, that is, in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,000, 6, 5 lakh, 6,000. अब यहाँ पर एक लेबोरेटरी में एक जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें कि जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया है वो इंक्रीज कर रहा था एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। हर घंटे में वो 2.5% से वो बढ़ रहा था। अगर हमने जो सबसे पहले हमने देखा था 5,06,000 उसका जो था उसका काउंट था बैक्टीरिया का, 2 घंटे के बाद हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगेन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम वही लगा सकते हैं अपना फॉर्मूला। यहाँ पर हमें पी क्या दे रखा है, पी दे रखा है या हमें फाइंड करना है। इनिशियली का मतलब है कि हमने जो पहले हमने नोटिस किया है कि वो इतना था, अब हमें 2 घंटे बाद का बताना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 5,06,000। देन अमाउंट हमें जो है फाइंड करना है, 2 आर के बाद वाला अमाउंट होगा। आर हमारा है 2.5%। देन एन हमारा है 2 आवर्स। 2, अब यहाँ पर हमें आवर्स में दे रखा है और यहाँ पे भी आवर्स में दे रखा है, तो हम इसे 2 आवर्स ही लिखेंगे। ईयर्स में क्या कन्वर्ट करोगे, कुछ जरूरत नहीं है ऐसे करने की, वो हमारा सिंपली आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर्मूला है हमारा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। सो A इज इक्वल टू P क्या है 5,06,000। नाउ 1 प्लस R है 2.5 अपॉन 100। अब यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक और 0 ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, बट फॉर्मूले में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे मतलब जो भी आपका फॉर्मूला वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नाउ A इज इक्वल टू 5,06,000। 1 प्लस, अब यहाँ पर इसको कट कर देंगे 25, 5 5 25, देन 5 2 10, 0 0, 5 1 5, 5 4 20, 0। सो 1 अपॉन 40 हो गया। अब इसका एलसीएम 40 आएगा, सो 40 प्लस 1, 40 प्लस यहाँ पर 1 है, सो 1 रहेगा यहाँ पर अपॉन में 40 की पावर n, n की जगह मैंने लिखा नहीं 2। a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5,06,000, 41 अपॉन 40 का स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू 5,06,000। नाउ 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, इंटू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो 1 4 and 4 8, the 6 and 1, so 1681 अपॉन 4 4 जा 16 एंड 2 zeros, ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 5,06,000 इंटू 1681 अपॉन 1600। सो 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी। देन 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, ये 0 भी है यहाँ पर, 2 2 जा 4, 1 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, then 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3, that will be 2, 6 जा 12 and 5 जा 10, then
अब यहाँ पर ये नहीं हो रहा डिवाइड, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो 1265 12 इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5, 6 1 6, 2 1, then 8 5 40, 8 6 48, then plus 4, so that will be 52, 8 1 8, 8 2 16, 17 18 19, 20 21, 8 1 8, and 9 and 10. 6 5 30, then 6 6 36, 39, 6 2 12, 13 14 15, 6 1 6, and 7. Then again 1 2 6 5, 1 2 6 5. Now 5 6 2 and 2, 4 9 10 11 12 13 14 15 16. This will be 11 and 12, 7 8 9 10 11 2. 2 1 2 6 4 6 5 is the answer. Answer 2 1 2 6 4 6 5. 2 1 2 6 4 6 5 अपॉन में 4 अभी रहता है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। सो 4 1 4, 4 5 4 5 20, then 1 and then 2, 4 3 12, then 0 and then 6. So 4 1 4, 5 6 24, 4 6 24, then again 0 and then 6, so that will be 4 1 4, then 2 5, 4 6 24, point 1 बच गया, then 0. So 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, then 9 and 10 दो कैरी बच जाएगी, and then again 0. So 4 5 20. डन। यहाँ पर हमारा ये हो गया डिवाइड। So the answer will be 5 3 1 6 1 6. 5,31,616 will be the answer. So this was the second question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is a scooter was bought. बोट और ब्रोट में डिफरेंस होता है। ये बोट है, बोट मतलब कि जब हम खरीद के लाते हैं, और ब्रोट का मतलब होता है जब किसी चीज को हम लेते हैं। ठीक है, आई ब्रोट दिस पेन फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने खरीदा नहीं है बट आई ब्रोट इट। बोट मतलब कि खरीदा। सो अ स्कूटर वॉज बोट एट ₹42,000. इट्स वैल्यू depreciated at the rate of 8% per annum, मतलब कि पर ईयर। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब यहाँ पर डेप्रिशिएटेड का क्या मतलब होता है, आपने एक स्कूटर लिया है, ठीक है, थोड़े दिनों बाद उस पर स्क्रैच लगेंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, दिन पर दिन उसकी वैल्यू जो है कम होती चली जाएगी, तो उसको ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो गई एट द डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर और एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, हमें 1 साल के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर डेप्रिशिएटेड आपको हिंट ही दे रखा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो घट रही है ना। पहले हम क्या करते थे, जो हमें प्रिंसिपल मिलता था उसमें प्लस रेट होके जो है वो होता था हमारा अमाउंट, जो कि इंक्रीज हो जाता था।
अब की बार यहाँ पर क्या है, जो हम ना हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, उसमें प्लस आर नहीं हुआ है, माइनस आर हो गया है, कुछ परसेंट उसकी वैल्यू इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो गई है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अमाउंट जो है वो नीचे गिर गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब जितना हमने खरीदा उसके बाद उसका रेट कुछ कम हो गया, डेप्रिशिएटेड, सो जो अमाउंट होगा हमारा वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, रुपीज में ही मैं बोल रही हूँ, तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, इसकी यहाँ पर हमने देखा अभी वो माइनस हो रहा है, तो रेट जो है ये माइनस होगा ना कि प्लस, बस इतना सा ही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। P इज इक्वल टू 42,000, R equal to 8%, N equal to 1 and A we have to find. So फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, A is equal to P1 plus R 1 minus R upon 100 की पावर N. Now A is equal to P की जगह क्या आ जाएगा 42,000, 1 minus R क्या है 8 upon 100 की पावर 1, so 42,000 1 माइनस, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 42,000, एलसीएम कैसे लिया, नीचे 1 ले 1, यहाँ पर 1 नीचे हम सोच सकते हैं कि 1 है, कुछ भी नहीं है, तो सो 1 की टेबल में 100, इसका एलसीएम क्या होगा 1 और 100 का 100, सो 1 की टेबल में 100 आता है 100 पर, सो 100 इंटू 1 विल बी 100, तो यहाँ पर 100 आ गया, देन माइनस का साइन एंड देन 100 की टेबल में 100 1 पर आता है, सो 1 8 जा 8, सो इनटू, अब 100 माइनस 8 विल बी 92 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 92 इंटू 42, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 to the 4, 9 to the 18, and then 4 to the 8, then 9 4 to the 36, 4 3864, 3864 and 10, तो ये हो गया हमारा आंसर. So this was the third question. This was the last question for this exercise, and this was a very small chapter. So I will meet you in the next video. Till that, take care.